हलधर के हल्के आगे लो नतमस्तक सुल्तान, कि हलधर के हल्के आगे लो नतमस्तक सुल्तान, उन्नति के सूरज का जिद से हुआ गहन अवसान, कि उन्नति के सूरज का जिद से हुआ गहन अवसान, चुन ली अपनी बर्बादी हित को दी ठोकर मार, कि चुन ली अपनी बर्बादी, चुन ली अपनी बर्बादी हित को दी ठोकर मार, भले सियासत जीत गई पर हार गया किसान, कि भले सियासत जीत गई पर हार गया किसान, भले सियासत जीत गई पर हार गया किसान। आज प्रकाश पर्व है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह सुबह यह ऐलान कर दिया कि जो ये 3 कानून किसानों के हित के लिए हमारी सरकार ने बनाए थे, वो तीनों के तीनों इसलिए वापस लिए जाते हैं क्योंकि हमारे किसान भाई लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया अनवरत उसके विरुद्ध एक आंदोलन लेकर के खड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस ले लिए। तमाम विपक्षी दलों के ऐसे ऐसे बयान इस बीच सुनने को मिले कि हार गए, देखो नतमस्तक हो गए, झुक गए, ये हो गया, वो हो गया, किसानों का आंदोलन जीत गया। वास्तव में किसानों का आंदोलन जीत गया। ये स्थिति, ये परिस्थिति बिल्कुल ऐसी आप मान करके चलें कि किसी पिता के सामने उसकी पुत्री आकर के ये कहे कि मुझे फलां व्यक्ति से शादी करनी है और बाप उसको समझाए कि बेटा शादी मत करना, ये लव जिहाद का मामला है, लेकिन बेटी नहीं मानती। अंततः पिता को मजबूर होकर के उसका निर्णय मानना पड़ता है और उसका विवाह उसी व्यक्ति के साथ कराना पड़ता है। असलियत तब खुलती है जब उसकी बेटी की लाश उसकी अटैची में सजी हुई कहीं ना कहीं बस अड्डे पर या किसी चलती हुई बस के अंदर मिलती है। नहीं समझती बेटियां और स्थितियां क्या से क्या हो जाती हैं। इसी तरीके से किसानों ने ये नहीं समझा कि उनके हित की लड़ाई कौन लड़ रहा था। जो भी हुआ सबने देखा। मैंने किसानों के सामने, अपने बेटों के सामने एक पिता को आज झुकते हुए देखा और विश्वास मानिए मेरे मन में और कद बढ़ गया नरेंद्र मोदी जी का। वो एक निश्चल मन से किसानों के हित के लिए एक बड़ा कानून लेकर के आए थे, लेकिन जो भी हुआ वो अब अगर किसान मानते हैं कि उनके हित की बात है तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसा राजनायक हमारे देश को मिला जिसने अपने बच्चों की खुशी के लिए उनके हितों को भी, जो वो मान करके चले थे कि ये हित हैं, अगर बच्चे नहीं मान रहे कि ये हमारे लिए हित है तो उन्होंने आगे बढ़ करके न केवल उनका साथ दिया अपितु उनकी जिद भी मानी और आज फिर विवाह भी उन्होंने करवा दिया, जिस तरीके से उसे विवश पिता ने अपनी पुत्री का विवाह कराया था। आज टिकैत साहब ने एक और बयान दिया कि हम अपना आंदोलन अभी वापस नहीं करेंगे, हमारे आंदोलन में कुछ और शर्तें हैं। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ करके चलना, क्योंकि हेतु किसानों का कभी भी पक्ष था ही नहीं, किसानों का किसी भी प्रकार का हित था ही नहीं। ये वो जिद है जो केवल भारतीय जनता पार्टी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक युद्ध लड़ने की नीति थी। वो आज भी, क्योंकि अब काम पूरा हो चुका, अब आपको जाना चाहिए घर, अब वो आप वापस नहीं जाना चाहते। कारण ये क्योंकि वो इस पक्ष में थे ही नहीं। वो ये जानते थे कि कानून वापस नहीं होगा। वो ये चाहते थे कि कानून वापस ना हो, हम केवल विरोध की राजनीति लड़ते रहे, उनके विरुद्ध खड़े होकर के लड़ते रहे। अब जब मुद्दे नहीं बचे तो माननीय टिकैत साहब ये कहते कि हम अभी और मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। साहब, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर हम टॉफियां भी दें, उनको चॉकलेट्स दें, वो तब भी नहीं मानते। उनका इलाज केवल उनकी पिटाई होती है। असलियत यह है कि किसानों को भ्रमित किया गया। कुछ लोग आकर के सड़क पर बैठ गए, आंदोलन लड़ने लगे, राजनीति के बड़े लोग बन गए और वो किसान अपना युद्ध बिना लड़े हार गया। वो जो उनके हित के, अपने हित के जो कानून थे वो आज रद्द हो गए। असलियत यह है कि किसान भ्रमित होकर के हार गया और ये जो भ्रमित करने वाले लोग हैं ये आज भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ठीक है, मैं बधाइयां देना चाहता हूं हमारे किसान भाइयों को कि आज उनकी जो जिद थी वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मान ली। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मन अभी भी कह रहा है कि ये जीत भले ही किसानों की हो, लेकिन इसके अंदर हार भी किसानों की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हार करके भी जीत गए और किसान जीत करके भी हार गए। ऐसी हार मुबारक हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।